ब्रेक से वापस आ चुके हैं। इसी बीच बहराइच से बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर आपको बहराइच से बताते हैं, जहां पर कैसरगंज व पयागपुर में वोटिंग हुई शुरू। लोकसभा चुनाव को लेकर के वोटिंग की हुई शुरुआत। 5वें चरण के मतदान को लेकर के वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। अलग अलग मुद्दों पर मतदाता कर रहे हैं वोट। 5वें चरण में बहराइच में डाले जा रहे हैं वोट। कैसरगंज पयागपुर में वोटिंग की हो चुकी है शुरुआत। सुबह 7 बजे से ही मतदान की शुरुआत हो चुकी है। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण को लेकर के मताधिकार का प्रयोग करते हुए लोग दिख रहे हैं। अलग अलग मुद्दों को लेकर मतदाता वोट करते हुए दिख रहे हैं। और इसी बीच बाराबंकी से खबर सामने आ रही है। खबर आपको बाराबंकी से बताते हैं, जहां पर मतदाताओं में दिखा उत्साह। खबर बाराबंकी से मतदाताओं में दिखा उत्साह। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में वोटिंग की हुई शुरुआत। पहली बार वोट डालने वाले युवाओं में दिखा गया जोश। मतदान शुरू होते ही लोग वोट डालने पहुंचे। खबर बाराबंकी से, जहां मतदाताओं में दिखा उत्साह। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में वोटिंग की हुई शुरुआत। पहला वोट आपने डाला, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बढ़िया। मैं हर बार पहला ही वोट डालता हूँ। क्या जिम्मेदारी आप समझते हैं लोकतंत्र में, इस वोट का क्या महत्व है और क्या मैसेज देना चाहेंगे? सरकारें बनती और बिगड़ती हैं, इस बार हमने चेंज के लिए वोट दिया है। तो सुबह 7 बजे से ही मतदान की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बढ़िया। मैं हर बार पहला ही वोट डालता हूँ। तो बाराबंकी से खबर सामने आ रही है, जहां पर मतदाताओं में मतदान को लेकर के उत्साह देखा जा रहा है। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में बूथ का निर्माण किया गया है, जहां पर मतदान किया जा रहा है। सुबह 7 बजे से ही मतदान की शुरुआत हो चुकी है और मतदान शुरू होते ही लोग वोट डालने भी पहुंच रहे हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार वोटिंग प्रतिशत में सुधार देखने को मिल सकता है। फिलहाल ये तो मतदान पूरा हो जाने के बाद ही पता चलेगा कि वोटिंग प्रतिशत में सुधार होता है या फिर जिस तरीके से भीषण गर्मी को देखते हुए मतदान प्रतिशत जो एक स्थिरता लिए हुए है वैसा ही बना रहेगा। तो बता दें कि सुबह 7 बजे से ही मतदान की शुरुआत हो चुकी है। इसी बीच एक और खबर सामने आ रही है। खबर झांसी से बताएंगे, जहां पर झांसी लोकसभा सीट पर मतदान शुरू। वोट डालने के लिए वोटरों में उत्साह। बूथ पर सुबह सुबह पहुंच रहे हैं मतदाता। पोलिंग बूथ पर लगी लोगों की कतार। झांसी लोकसभा सीट पर मतदान की शुरुआत। झांसी लोकसभा सीट पर मतदान जारी। वोट डालने के लिए वोटरों में देखा जा रहा है उत्साह और बूथ पर सुबह सुबह पहुंच रहे हैं मतदाता। पोलिंग बूथ पर लगी लोगों की लंबी कतार। मुझे भारत दिखाई देता है, मुझे सनातन दिखाई देता है, मुझे इस देश की अर्थव्यवस्था दिखाई देती है, मुझे इस देश का सम्मान सारे विश्व में दिखाई देता है। वो एक रूप है जो हमें देवतुल्य मिला है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। और भारतीय जनता पार्टी ही इस देश को सुरक्षित पहुंचा सकती है। 5वीं स्थिति से माने हम 8वीं 9वीं स्थिति से 5वीं स्थिति में आए हैं और 5वीं से 3री स्थिति में होने जा रहे हैं। हम दुनिया के नेतृत्व करने के लिए भारत तैयार हो रहा है और सशक्त भारत तैयार हो रहा है और कोई दुनिया की ताकत अब रोक नहीं सकती भारत को बढ़ने में। महंगाई बेरोजगारी पे क्या मानते हैं? देखिए, इस समय हर आदमी को देश दिखाई देता है और वो दिखाई देते हैं जो ये कहते हैं सनातन को समाप्त कर देंगे, ये कीड़े हैं, मकोड़े हैं, ये बीमारी हैं, ये प्लेग है, फलाना है, इसलिए वो 100%। और इसी बीच हमीरपुर से खबर सामने आ रही है। खबर आपको हमीरपुर से बताते हैं, जहां पर लोकसभा 47 पर मतदान जारी। भारी सुरक्षा के बीच किया जा रहा मतदान। संवेदनशील मतदान केंद्रों पर भी रखी जा रही है निगरानी। डीएम और एसपी वोट डालने पहुंच रहे हैं। खबर हमीरपुर से, जहां पर लोकसभा 47 के लिए मतदान जारी। भारी सुरक्षा के बीच किया जा रहा है मतदान। जैसा कि आज जानते हैं आप, हमारे जनपद में और हमारे लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में आज मतदान हो रहा है।
मेरा सभी मतदाताओं से ये अपील है कि आज बढ़ चढ़ के इस मतदान के पर्व में, जो हमारे देश का गर्व है, देश का पर्व है, इसमें योगदान करें और अधिक से अधिक संख्या में आज घरों से निकल के मतदान करें। सर, मतदान कहीं गड़बड़ी होती है, उसको लेकर क्या है? नहीं, पूरी तैयारियां हैं हमारी, सभी जगहों पे, सभी हमारे केंद्रों पे सारी हमारी व्यवस्था है, पूरी तैयारियां हैं। हमने प्रयास किया गर्मी को भी ध्यान में रखते हुए जितनी व्यवस्थाएं हो सके वो दें। अब मतदाताओं से यही अपील है कि वो अधिक से अधिक संख्या में निकल के मतदान। संवेदनशील कुछ मजबूत है वहाँ पर क्या? संवेदनशील मतबूथों पे अलग अलग व्यवस्थाएं होती हैं, फोर्स और नॉन फोर्स मेजर्स होते हैं। हमारी फोर्स भी रहती है, सीएपीएफ की टुकड़ी रहती है, वेबकास्टिंग होती है, वहाँ पे हमारा माइक्रो ऑब्जर्वर रहता है। वो निर्वाचन आयोग के मानक है, उनके अनुसार सारी व्यवस्था सब जगहों पर की। सुबह 7 बजे से निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इतने दिनों से, काफ़ी महीनों से पुलिस में लोगों के साथ, हमारे पास अर्धसैनिक बल था, हमारा लोकल पुलिस कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर लोगों के साथ कर रहे थे, जिससे लोगों में किसी प्रकार का भय या किसी प्रकार की कोई चिंता ना रहे। और आज के लिए विशेषकर पूरे डिस्ट्रिक्ट को हम लोगों ने 9 जोन 85 सेक्टर्स में बांटा हुआ है। सुरक्षा के पूरे प्रबंध किए गए हैं, बूथ्स पर भी और डिस्ट्रिक्ट में भी। काफ़ी सारी टीम्स हैं जो भ्रमणशील हैं। तो लोगों से बस यही अपील है कि जो ये तैयारी इतने दिन से की गई है वो आके अपना ज़्यादा से ज़्यादा वोट जो है वो आके पुलिस। तो बता दें कि देश के 49 सीटों पर सुबह 7 बजे से ही मतदान की शुरुआत हो चुकी है। तो वहीं उत्तर प्रदेश की भी 14 सीटों पर मतदान जो है वो किया जा रहा है। और इसी बीच सतीश चंद्र मिश्रा क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाएंगे। ये बताइए कि आप कह रहे हैं बहुत अच्छा बीएसपी लड़ रही है, तो लड़ किससे रही है? इंडिया गठबंधन से या बीएसपी से है? कहां पर? बहुजन समाज पार्टी, बीजेपी से। बहुजन समाज पार्टी से ये तीनों पार्टियां लड़ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, समाजवादी पार्टी लड़ रही, कांग्रेस पार्टी। बहुजन समाज पार्टी अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए लड़ रही है और जीत रहे हैं। राहुल गांधी और अखिलेश यादव जो साथ में आ रहे हैं, सतीश जी, उसका आप कह रहे हैं बड़ी भीड़ आ रही है हमारे पर, लोग उमड़ के आ रहे हैं और हम जो है जीतने जा रहे हैं। वो भीड़ें जो हैं वो आपको भी मालूम है, जो एक पहले चुनाव से निकली थी वो आखिरी चुनाव तक वही व्यक्ति दिख रहे हैं। अब की बार फोकस जरा कायदे से करके देख लीजिएगा, वही चेहरे दिखेंगे जो पहले में दिखे थे वो आखिरी में भी दिख रहे हैं। तो भीड़ उनकी इस तरह। और बहुजन समाज पार्टी की मीटिंगों में जो भीड़ उमड़ रही है वो वहाँ के लोकल वोटर्स हैं जो कि वोट दें। प्रायोजित भीड़ आप कह रहे हैं क्या? उनकी भीड़ प्रायोजित कर रहे हैं सतीश जी? प्रायोजित भीड़। और ये तस्वीर सामने आ रही है जहां पर राम नाईक अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद लोगों को अपनी उंगली पर लगे स्याही के निशान दिखा रहे हैं। इससे ये जो है ये देखा जा सकता है कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, जहां पर कौशाम्बी से संवाददाता अनिरुद्ध पांडे, झांसी से संवाददाता कुलदीप अवस्थी और रायबरेली से संवाददाता केशवानंद शुक्ला जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं रायबरेली से हमारे संवाददाता केशवानंद शुक्ला का। केशवानंद, देखा जाए तो जिस तरीके से ठीक है, तो हमारे साथ रायबरेली से संवाददाता नहीं जुड़े हुए हैं और रुक कर लेते हैं झांसी से संवाददाता कुलदीप अवस्थी का। कुलदीप, आपसे जानना चाहेंगे, झांसी की बात की जाए तो सुबह 7 बजे से ही मतदान की जो शुरुआत है वो हो चुकी है और फिलहाल बूथों पर कैसा माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए, सुबह 7 बजे से ही मतदाताओं में जोश देखने को मिला। इस वक्त जो ये पोलिंग बूथ है, ये पोलिंग बूथ झांसी ललितपुर संसदीय क्षेत्र के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अनुराग शर्मा का बूथ है। यहाँ पर सुबह से ही पूरी कतारें लगी हुई हैं और पूरा का पूरा जो माहौल है वो पूरा माहौल इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि यहाँ पर आम जनता के लिए यहाँ पर पूरी चाय की व्यवस्था है, इसके साथ ही पानी की व्यवस्था है, साथ ही यहाँ पर सिक्योरिटी के पूरे इंतजाम है, जिसके चलते यहाँ पर जो वोटर है वो अपनी पूरी शिद्दत से वोट डाल पा रहे हैं। अच्छी बात यह भी है कि अभी सुबह से धूप नहीं निकली थी, जिसके चलते यहाँ पर अच्छा खासी संख्या में मतदाता पहुंचे और बिल्कुल बिल्कुल कुलदीप, हमें आपको रोकना चाहेंगे। इसी बीच बड़ी खबर अयोध्या से सामने आ रही है। दर्शकों को बड़ी खबर अयोध्या से बता देते हैं, जहां पर फैजाबाद सीट पर पहली बार मतदान। फैजाबाद सीट पर पहली बार मतदान। पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के हैं व्यापक इंतजाम। राम जन्मभूमि क्षेत्र पे मतदान। फैजाबाद सीट पर पहली बार मतदान। खबर हम आपको बता दें, जहां पर फैजाबाद सीट पर पहली बार मतदान हो रहा है। 19,27,769 मतदाता जो है वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम देखे जा रहे हैं। राम जन्मभूमि क्षेत्र के कटरा बूथ पर वोटिंग जारी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अयोध्या से संवाददाता प्रवेश पांडे भी जुड़े हुए हैं। प्रवेश, देखा जाए तो फैजाबाद सीट पर पहली बार मतदान की जो शुरुआत है वो सुबह 7 बजे से हो चुकी है, क्या कुछ जानकारी है?
बताना चाहूंगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जो नगरी है, यहाँ पे सुबह 7 बजे से ही जो है मतदान स्थलों पर मतदान शुरू हो चुका है। लोगों में ये जो है देखा जा रहा है कि लोग जिसे कितने उत्साहित है वोट डालने के लिए लंबी लाइनें लगी हैं। तो ये बरौली विधानसभा का जो है ये सहमति का बूथ है, जहाँ पर सुबह 7 बजे से ही लाइन लगी थी। लेकिन इसी बीच में एक तस्वीर और भी आपको दिखाऊंगा, जो बताऊंगा कि जो है भाजपा के प्रत्याशी हैं जो लल्लू सिंह, वो अपने घर में इस समय पूजा पाठ कर रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पूजा कर रहे हैं। पूजा के बाद जो है वो बूथ पे जाएंगे और वहीं से वोट डालेंगे, क्योंकि 19 लाख जो है, लगभग 19 लाख मतदाता जो है वो 13 प्रत्याशियों में किसी एक का भाग्य ही तय करेंगे कि कौन जो है देश की संसद में जाएगा। जी बिल्कुल। और वहीं प्रवेश देखा जाए तो जिस तरीके से लगातार बीजेपी की ओर से राम जन्मभूमि का जो मुद्दा है उसको लेकर के ना सिर्फ यूपी बल्कि पूरे देश में ही उसे भुनाया जा रहा है। चुनाव में जोर शोर से राम जन्मभूमि का जो मुद्दा है उसे उठाया जा रहा है, राम मंदिर की बात की जा रही है। तो कहीं ना कहीं अगर अयोध्या के लोगों की बात करें तो लोगों का रुख जो है वो किस तरीके से देखने को मिल रहा है? क्या राम मंदिर का मुद्दा जिस तरीके से बीजेपी भुना रही है तो जो लोग हैं वो बीजेपी की ओर जाते दिख रहे हैं या फिर समाजवादी पार्टी की ओर? जाहिर सी बात है, अयोध्या एक ऐसी उत्तर प्रदेश की सीट नहीं बल्कि पूरे देश दुनिया की निगाहें जो है फैजाबाद लोकसभा पे टिकी है, क्योंकि हमेशा भाजपा की प्राथमिकता में जो है फैजाबाद रही है अयोध्या, और फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया गया था। उसका जो नारा है, उसकी जो लहर थी, भगवान राम की जो लहर थी भाजपा को लेकर, भाजपा ने जो वादा किया था कि जब सरकार में आएंगे तभी मंदिर बनेगा, आज वो लहर दिख रही है। तो इससे ये साफ जाहिर है कि अयोध्या जो है भाजपा ही जीत तय करेगी। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो जिस तरीके से भाजपा का जो एक वादा है वो पूरा होता हुआ दिखा। भाजपा ने वादा किया था कि राम मंदिर बनाएंगे वो, और बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं जो सबकी निगाहें हैं वो जाहिर तौर पर अयोध्या सीट पर भी टिकी हुई हैं। और रुक कर लेते हैं कौशाम्बी से हमारे संवाददाता अनिरुद्ध पांडे का। अनिरुद्ध, आपसे जानना चाहेंगे, कौशाम्बी सीट की बात की जाए तो कौशाम्बी में फिलहाल लोगों का कैसा रुख देखने को मिल रहा है? किन मुद्दों को लेकर के जो संवाददाता जो लोग हैं वो मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं? जी, आपको बता दूं कि कौशाम्बी लोकसभा 50 में आज गांव है जो बूथ संख्या 315 है, जहां पे ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया है। रास्ता है, आज 10-15 साल बीत चुके हैं। रेलवे ओवरब्रिज क्रॉसिंग एक पड़ती है जो 10 से 15 गांवों के लिए जाती है। यहाँ ग्रामीण लोग इकट्ठा हुए हैं, लेकिन ग्रामीण लोग मतदान केंद्र के बाहर ही इकट्ठा है। मैं इनसे कहूंगा कि दिखाएं ये ग्रामीण हैं, ये लोग सारे टहल रहे हैं, केवल मतदान नहीं करने जा रहे हैं। इस गांव में 1700 कुछ वोटर है, यहाँ पे मतदान करने के लिए बहिष्कार कर दिए गए हैं कि जब तक हमारे गांव के रास्ते का कोई उचित कार्रवाई या कोई शासन प्रशासन आकर यहाँ पर किसी तरह की बात नहीं करेंगे तब तक हम वोट नहीं करने जाएंगे। जी, लोगों से हम बात करते हैं। क्या नाम है भाई साहब? ऋषि जी, क्या है, वोटिंग क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? अरे हमारे पुल की समस्या समझी जाए। कितने सालों से पुल की समस्या है ये? अरे ये कई साल हो गए। कोई और रास्ता नहीं है? कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं है। और सारे लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है भाई साहब? क्या है समस्या, क्यों मतदान नहीं करने? हमारे यहाँ रास्ते की समस्या है, जो कि हमें 5 किलोमीटर दूर साढ़ू की तरफ से घूम कर जाना पड़ता है, और इधर धुमाई की तरफ से 6 किलोमीटर घूम कर जाना पड़ता है, जो कि हमारा एक अजूबा मार्केट, एक प्रसिद्ध बाजार है, जिसे हम लोग वहाँ डेली आना जाना। ये समस्या कब से है? समस्या बहुत समय, आजादी की समस्या है। और सारे लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? अवधेश जी, ये कितने सालों से समस्या बनी है रास्ते को लेकर? अब इससे पहले, मतदान के पहले, आप लोगों ने कहीं किसी राजनीतिक सांसद, विधायक या डीएम, जिलाधिकारी से किसी से शिकायत पहले नहीं की है क्या? देखिए, प्रशासनिक स्तर भी इसकी शिकायत की गई, नेताओं के स्तर पर भी इसकी, भाजपा सभी नेताओं को यहाँ से जिताने का काम किया, लेकिन किसी नेता ने इस गांव की समस्या की सुध नहीं ली। कितने मतदाता होंगे यहाँ? करीब 1400-1500 का। 1400-1500 जी। प्राथमिक विद्यालय जो पुलिस
ये बता बिल्कुल दें। अनिरुद्ध, और जिस तरीके से देखा जाए तो जनता का भी कहना है कि उन्होंने भी पहले जो है प्रशासनिक स्तर पर बातचीत की, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं की गई, तो जिसको लेकर के ग्रामीण अब मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें ये लगता है कि यही एक उनके पास आखिरी चारा है अपनी बात प्रशासन तक पहुंचाने का। बहुत शुक्रिया आपका ज्यादा जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और बाराबंकी से रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता राहुल त्रिपाठी का। राहुल, आपसे जानना चाहेंगे कि बाराबंकी की बात की जाए तो बाराबंकी सीट पर कैसा माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है, और जनता किन मुद्दों को लेकर के मताधिकार का प्रयोग करने पहुंच रही है? जी, इस वक्त हम मौजूद हैं बाराबंकी के GGIC कॉलेज में, जहां आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं कि 4 बूथ बनाए गए हैं। सिर्फ एक बूथ पर जनता की लाइन लगी हुई, बाकी 3 बूथ खाली नजर आ रहे हैं। और वास्तविक व्यवस्थाओं की बात किया जाए तो जिस हिसाब से दावे किए गए थे वो जमीनी हकीकत पे कम नजर आ रहे हैं, नहीं नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल राहुल, यहाँ पर हम आपको रोकना चाहेंगे। एक बड़ी खबर ललितपुर से सामने आ रही है। ललितपुर से खबर आपको बता देते हैं। ललितपुर से इस वक्त बड़ी खबर, जहां पर ड्यूटी पर लगे पुलिसकर्मी की हुई मौत, कांस्टेबल हौज की हुई मौत। तबीयत बिगड़ने पर CHC में कराया गया था भर्ती। हालत गंभीर होने पर झांसी किया गया था रेफर। तो ड्यूटी पर लगे पुलिसकर्मी की हुई मौत, खबर आपको ललितपुर से बता दें। ड्यूटी पर लगे कांस्टेबल हौज मंग की हुई मौत। तबीयत बिगड़ने पर भर्ती कराया गया था। ललितपुर से खबर, ड्यूटी पर लगे पुलिसकर्मी की हुई मौत, कांस्टेबल हौज मंग की हुई मौत। तबीयत बिगड़ने पर पुलिसकर्मी को CHC में भर्ती कराया गया था। हालत गंभीर होने पर झांसी उसे रेफर किया गया था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई है। ललितपुर से खबर सामने आ रही है। खबर आपको ललितपुर से हम बता रहे थे, जहां पर पुलिस कांस्टेबल की ड्यूटी के दौरान तबीयत बिगड़ने पर मौत हुई। बता दें, कांस्टेबल हौज मंग की मौत हुई है। ड्यूटी के दौरान तबीयत बिगड़ने पर CHC में भर्ती कराया गया था। हालत गंभीर होने पर झांसी रेफर किया गया था। हालत गंभीर होने पर झांसी किया गया था रेफर। ललितपुर से खबर बता रहे हैं। खबर ललितपुर से सामने आ रही थी, जहां पर ड्यूटी पर लगे पुलिसकर्मी की मौत। और आपको बता दें कि ललितपुर से खबर यहां पर सामने आ रही थी। और एक बार दोबारा से रुक कर लेते हैं बाराबंकी से हमारे संवाददाता राहुल त्रिपाठी का। राहुल, आप अपनी बात पूरी करिए। जी, तो जैसा कि मैं कह रहा जी, बिल्कुल राहुल, हम दोबारा भी आपका रुख करेंगे। और इसी बीच महोबा से एक खबर सामने आ रही है। खबर हम आपको महोबा से बता देते हैं, जहां पर बूथ संख्या 131 में EVM खराब। अब तक मतदान की नहीं हो पाई है शुरुआत। नगर पालिका के बूथ नंबर 131 में हुआ EVM खराब। अब तक मतदान की शुरुआत नहीं हो पाई है। खबर महोबा से, बूथ संख्या 131 में EVM हुई खराब। महोबा से खबर आपको बता रहे हैं, अब तक मतदान नहीं हो सका है शुरू। नगर पालिका के बूथ 131 में EVM हुई खराब। अब तक मतदान नहीं हो सका शुरू। खबर महोबा से, बूथ संख्या 131 में EVM खराब। महोबा से खबर, जहां पर बूथ संख्या 131 में EVM हुई खराब। महोबा से खबर सामने आ रही है, जहां पर बूथ संख्या 131 पर EVM हो चुकी है खराब। महोबा से खबर, बूथ संख्या 131 पर EVM खराब। अब तक मतदान नहीं हो पाया है शुरू। मतदान की शुरुआत नहीं हो पाई है। नगर पालिका के बूथ 131 में EVM खराब होने की सूचना सामने आ रही है। अब तक मतदान की शुरुआत नहीं हो पाई है। तो खबर आपको महोबा से बता रहे हैं, जहां पर अब तक मतदान की शुरुआत नहीं हो पाई है। EVM मशीन खराब होने के कारण मतदान की शुरुआत नहीं हो पाई है। क्या शुभ नाम है आपका और क्या समस्या आ रही है मतदान में? अरे हम लोग 1 घंटे से लाइन में लगे हैं, दोनों मशीनें खराब हो चुकी हैं। मोहम्मद इरफान। कहाँ पर वोट डालने आए? नगर पालिका में।
कितने लोग ऐसे हैं जो बिना मतदान किए वापस लौट गए? अभी लौटने का तो नहीं है, अभी कोई वो है, लेकिन ये है कि लाइन में लगी है, बारी लाइन पूरी गेट तक आ गई क्या है। कह रहे हैं आपने अधिकारियों से बात की? वो कह रहे हैं कि अब आ रहे हैं इंजीनियर साहब। भाई साहब क्या? और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अनुराग पचौरी भी जुड़े हुए हैं, संवाददाता। अनुराग, आपसे जानना चाहेंगे कि देखिए बूथ संख्या 131 पर ईवीएम खराब होने की बात सामने आई है, क्या अनुमान लगाया जा रहा है और साथ ही क्या कुछ कहना है अधिकारियों का, कब तक ईवीएम जो है वो सही कराया जा सकेगा? ये हम आपको बता दें कि ईवीएम खराब होने की सूचना जब अधिकारियों को दी तो शीघ्र अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि ईवीएम मशीन सही कराने के लिए इंजीनियर्स को तुरंत ही बुलाया जा रहा है, उसके बाद सुचारू रूप से मतदान शुरू कराया जाएगा। और देखा जाए अनुराग, तो जिस तरीके से ये जानकारी है कि मतदान की शुरुआत नहीं हो पाई है, यानी कि लगभग सुबह 7 बजे से ही ईवीएम मशीन जो है वो उसके खराब होने की सूचना है, तो क्या देखा जाए तो अधिकारियों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि इससे वोटिंग प्रतिशत में भी कहीं ना कहीं प्रभाव देखने को मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। वैसे तो और सारी जगह मतदान सुचारू रूप से चल रहा है, केवल एक जगह की ईवीएम मशीन खराब हो, उसको भी के लिए अधिकारियों ने अपनी इंजीनियर्स को बुलाया है और इंजीनियर्स के आते ही मतदान को शुरू कराया जाएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अनुराग, अधिक जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो खबर सामने आ रही थी जहां पर महोबा की बूथ संख्या 131 पर ईवीएम खराब हो गई थी। इसी बीच कौशाम्बी से खबर आपको बता देते हैं। खबर कौशाम्बी से सामने आ रही है जहां पर मतदान का किया गया बहिष्कार। कौशाम्बी से खबर, मतदान का किया बहिष्कार, रेलवे पर पुल नहीं होने से वोटर नाराज। पुल नहीं तो वोट नहीं का लगाया बैनर। सिराथू के हिसामपुर माढ़ो गांव में वोटिंग का किया गया बहिष्कार। तो खबर कौशाम्बी से जहां पर मतदान का किया गया बहिष्कार, रेलवे पर पुल नहीं होने से वोटर नाराज। पुल नहीं तो वोट नहीं का वोटरों ने लगाया बैनर। बता दें कि उनकी वोटरों की सुनवाई ना होने के कारण लोग मतदान का बहिष्कार करते हुए नजर आ रहे हैं। पुल नहीं तो वोट नहीं का बैनर भी लगाया गया है। कौशाम्बी से खबर जहां पर मतदान का बहिष्कार करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। रेलवे पर पुल नहीं होने से मतदाता नाराज चल रहे हैं और इसके अलावा उन्होंने पुल नहीं तो वोट नहीं का बैनर भी लगा दिया है। सिराथू के हिसामपुर माढ़ो गांव में वोटिंग का बहिष्कार लोगों के द्वारा किया जा रहा है। उनका कहना है कि पुल नहीं तो वोट नहीं, और साथ ही इसी को लेकर के उन्होंने एक बैनर जो है वो भी लगा दिया है। पुल नहीं तो वोट नहीं का बैनर गांव वालों ने लगा दिया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कौशाम्बी से संवाददाता अनिरुद्ध पांडे जुड़े हुए हैं। अनिरुद्ध, क्या जानकारी है, क्या अभी तक किसी भी आला अधिकारी ने गांव वालों से संपर्क किया है? जी बता दूं कि 315 बूथ संख्या हिसामपुर माढ़ो है, सिराथू विधानसभा में आता है हिसामपुर माढ़ो गाँव। रास्ते को लेकर, मांग को लेकर मतदाता यहाँ के चुनाव का बहिष्कार कर दिए हैं और अभी तक कोई आला अधिकारी कि कोई जिला प्रशासन नहीं पहुंचा है। जी बिल्कुल, यानी कि अभी तक जो गांव वाले हैं जिन्होंने मतदान का बहिष्कार किया है उनसे संपर्क करने की किसी भी अधिकारी ने कोशिश नहीं की है। अभी 7 बजे से मतदान केंद्र में मतदान कर्मचारी पहुंच गए। मतदान की प्रक्रिया कराने के लिए वो पूरी तैयारियां अपनी कर लिए हैं। वहाँ पे लगे चुनाव कर्मी सब मौजूद है, लेकिन ग्रामीण 315 बूथ संख्या के जो मतदाता है, यहाँ के मतदाता अभी तक मतदान करने के लिए तैयार नहीं है। जी बिल्कुल, और साथ ही अनुरुद्ध ये भी जानकारी लेना चाहेंगे, क्या इससे पहले भी जो गांव वाले हैं, जो लोग हैं, उन्होंने अपनी जो समस्या है वो किसी प्रशासनिक अधिकारी तक पहुंचाई थी? ग्रामीणों को कहना है कि हम यहाँ के सांसद जो भाजपा प्रत्याशी हैं विनोद सोनकर, 2 बार इससे पहले भी सांसद रह चुके हैं, उनसे कई बार हमने लिखित शिकायत किया और यहाँ के जिला अधिकारी से कई बार मिलकर शिकायत की है और यहाँ के एमएलए जो है इस समय वर्तमान पल्लवी पटेल, उनसे भी मिले, पर किसी राजनीतिक दल के कोई भी नेता इस गाँव में पहुँचने की कोशिश नहीं की थी।
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अनिरुद्ध आपका अधिक जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि कौशाम्बी में मतदान का बहिष्कार किया गया है। अभी तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी या फिर कोई भी अधिकारी अभी तक गांव वालों से बातचीत करने के लिए नहीं पहुंचा है। हमारे इधर रास्ता नहीं है आने जाने के लिए। जो आजुआ जाना होता तो या तो धुमाई की तरफ से जाना होता है या तो अटसराय की तरफ से 5, 7, 8 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता है। इसलिए कोई मतदान नहीं करने के लिए तैयार पूरे गांव के लोग। क्या मतदान ना करना ही अंतिम विकल्प है? तो लेकिन उसमें का विकल्प होना चाहिए ना, कोई बताए ना कि क्यों नहीं बन रहा है। सांसद को भी दिए कोई अधिकारी कर्मचारी कोई नहीं बताया। नाम बता दें अपना। विमल कुमार। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।